यकुल लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये सेशन खसूसी बॉडी क्लब जिम टाइगर्स बॉक्सिंग क्लब की तरफ से डॉक्टर समर हमदानी जो कि कतर से हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के पहले डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर ये माशाल्लाह कतर के अंदर कतर मिलिट्री, कतर पुलिस और इस टाइम कतर फीफा फुटबॉल टीम के ऑफिशियल डॉक्टर थे डॉक्टर समर। तो ये शॉर्ट ट्रिप में थे, लेकिन किशन भाई और हम जैसे फैमिली टाइगर बॉक्सिंग क्लब एंड बॉडी का, तो हमने भी प्लान किया, समझ टाइम दिया। हालांकि आज काफ़ी सारे इवेंट्स थे, हमारे डिनर्स भी थे, लेकिन वो स्किप करके तो आप लोगों के लिए है कि ये कोई आप इसका अच्छा एडवांटेज ले सकें। मसल्स के हवाले से, पेन के हवाले से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मजीद डॉक्टर साहब भी जो सेशन करेंगे वो भी बता देंगे। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो वो भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब आए। उसकी वजह ये कि अगर 3 लोग भी आएँ तो इससे ये पता लग जाता है कि हम लोग कितने संजीदा हैं अपनी सेहत को लेकर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप ऐसे ही आगे पता नहीं कौन बैठा है, कौन लेक्चर देने आया है लेकिन फिर भी एक ब्रेन जो है कि आपका दिमाग जो है उसने कहीं तो आपको सिग्नल दिया है ना कि हमने कुछ करना है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, ये हमारा कौमी मसला है कि हम जो ब्रेन सिग्नल हमें मिलता है ना कि हमने कुछ करना है, उसको हम पॉजिटिविटी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इशू है। आप लोग आए हो यहाँ पे तो हमारी कोशिश होगी कि इस छोटे से टाइम पीरियड में हम वो सीख सकें या वो बात कर सकें जिससे आप लोगों को बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाए। ज़ाहिर है कि हम ऑब्वियसली जिम में हैं और फिर बॉक्सिंग क्लब भी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा स्पोर्ट्स के ऊपर कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या हैं, रिकवरीज क्या हैं, जिम आपको क्यों करना चाहिए, जिम के असरात क्या हैं। हम सिर्फ जो है वो एक ऑर्डिनरी शिवाज निगर नहीं बन जाते, उसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं वो हमने डिस्कस करने हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहूँगा अपने भाई को। इन्होंने मुझे कहा कि यार ये करना है, तो एक बड़ा पॉजिटिव है स्टेप कि यार ये सोचते हैं शहर के लिए। और एक और चीज़ के लिए क्रेडिट सबसे पहले दूंगा कि मैंने रेमर खान देखा बड़ा साफ़ हुआ है तो थैंक यू सो मच कि आप यार साफ़ कर रहे हो। साफ़ सफाई चाहे जहन की हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे बहरून या बाहर की हो, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो स्ट्रगल है ना, सबसे पहली जो जिहाद है मेरे नज़दीक, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मेरे नज़दीक वो सफाई है ये सबसे पहले। क्योंकि जब आप साफ़ करते हैं ना तो उसमें आपको पता लगता है कि गंदगी कहाँ थी और फ़र्क क्या था। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ब्रेन की सफाई कैसे ज़रूरी है, ये भी हम बात करेंगे। फिज़िकल तो बाद में है ना, आपका दिमाग सिग्नल उठाता है, वो बताता है कि आपकी बॉडी ने मूव करना है, तो फिर आप आज यहाँ तक चल के आते हो। राइट, ये सबको पता। तो बहुत शुक्रिया आपका। और जो बॉक्सिंग के लिए आप कर रहे हो वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे स्पोर्ट्स को तो वैसे ही मजाक समझते हैं। मैं अक्सर मैचेस देखता हूँ तो मैचेस में पीछे हमारे कोचेस बजाय कि कोई ऐसा स्पून फीड करें बॉक्सर्स को जिसमें वो सीखें समझें कि बॉक्सिंग करने का, वो कहते हैं ओ मारे लो, ओ मारे। तो ऐसी जगह पे बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस करना, लेके जाना, बच्चों को लेके आना इस तरफ, ये बड़ा ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया आपका। हसन भाई से मेरी कल मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस कराई। मैं शॉक्ड हो गया कि यार आप बड़ी, मैं तो ये एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहा था वहाँ वो ट्रेनर होते हैं स्टीरॉयड लगा के बड़े बड़े मसल्स बनाए होते हैं क्यों अंकल सही कह रहे हैं। तो उनका फोकस एक होता है कि यार आपने ना बॉडी बनानी है, बस खलास ख़त्म। ये कोई भी नहीं बात करता कि बॉडी का ताल्लुक आपकी सेहत से, ये आपकी करेंसी है। आपकी अच्छी बॉडी आपकी करेंसी है। मैं इसको प्रूव करूंगा। रिसेंटली एक वाकया हुआ, बहुत बड़ा शेख, बहुत पैसा उसके पास, बड़े डॉक्टरों के पास जा रहा था।
मुझे किसी ने कहा कि यार आप ना उसको करें, आपने वो पता नहीं फलां को ठीक किया तो केस ऐसा ही है। अब मैं गया उसके पास, मैंने चेक किया, वो डिलेड केस थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था उसको फालिज था, हाफ साइड उसकी ख़त्म हो चुकी थी और वो एक्चुअली स्टेरॉयडल लगा लगा के कि शायद मैं वापस आ जाए मेरा वो हाफ जो मेरी बॉडी है, बड़े महंगे महंगे इंजेक्शन लगाए तो वो अब बिल्कुल रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया। आपको पता होगा एक स्पास्टिक होती है, एक फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। जब फालिज होता है उसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है परमानेंट वाला, एक होता है टेम्पररी वाला। वो परमानेंट वाले में, अब वो मुझे कहते हैं कि यार आप ना पैसों की फिक्र नहीं करनी, जो कहेंगे तो भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, केस ही नहीं होगा। तो मुझे पैसे किस चीज़ के देगा जब केस ही नहीं ठीक हो सकता। तब एक चीज़ समझ आई मुझे कि सबसे बड़ी दौलत ना सेहत, पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा होता है, मैं लाहौर की बात करूँ, अपने शहरों की बात करूँ, मैं जानता हूँ हमारे ऐसे ऐसे रईस हैं हमारे शहर में, बहुत पैसा है, मेंटली सुकून ही नहीं, सेहत ही नहीं है, सारा पैसा रेमना खान अस्पताल में जाता है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया और सोचा इनके लिए। अब हम शुरू करते हैं। कभी अगर आप बैठना चाहो तो आप बैठ सकते हो। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम इसको 3 सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर है। जिसको नींद आने लगे ना हाथ खड़ा करना, मैं उससे यहाँ पे स्ट्रेच करवाऊंगा आपको पता है आपकी मसल जो है ना वो बैटरी है। मैं अक्सर बताता हूँ कि जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो ना, आपको अगर नींद आने लग जाए, एक छोटा सा आपने एक्सपेरिमेंट करना है। अंकल आप एग्री करेंगे, आपका जो है वो मार्शल आर्ट से बड़ा ताल्लुक है। आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है या ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी रोकें, पढ़ रहे हैं तो ज़रा उठ जाएं और 3-4 स्ट्रेच और उठक बैठक करें। आपका ब्लड फ्लो ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तो मसल बैटरी की तरह काम करता है। अब इस मसल पे आपने काम ही नहीं किया, वो बैटरी, वो तुशिबा की बैटरी जो आपने डब्बे में बंद करके रख दिया, तो मुझे बताएं आफ्टर 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर क्या हो? जंग लग जाएगा। याद रखिए, जिस्म का जंग दिमाग का जंग, जिस्म का जंग दिमाग का जंग होता है। हम जब फालिज के मरीजों के पास जाते हैं, वो एक कमरे में बंद होते हैं, ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकल सकते, उनका मेंटल लेवल ख़त्म हो चुका होता है। कभी आपने देखे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत होते हैं, जो जिनकी मूवमेंट कम होती है, आप कभी उनके पास जाकर बैठते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे सुनाएंगे, आपको शांत है नहीं ना, इंटरेक्शन नहीं है, समझ रहे? तो बैठे बैठे, फिजिकली बैठे बैठे ब्रेन भी आपका सारा काम खराब होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ये करेंगे कि आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। मैं कुछ आप लोगों को इन्वॉल्व करूँगा, सवाल पूछूंगा एंड देन फिर हम उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा क्विक बच्चे आप बैठे हुए हो, ग्लासेस वाले ब्लैक शर्ट, क्या लगता है आपको क्यों फिजिकल एक्टिविटी चाहिए? ऊंचा बोलना ताकि सबको समझ आए। बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी जो है हेल्थ ख़राब ना हो, ताकि हमारा फ्यूचर खराब ना हो, फ्यूचर में हेल्थ खराब ना हो। ओके, माइक को लगाओ, नहीं लग रहा सर आप विद हेडफोन अंग्रेज लग रहे हैं माशाल्लाह तो क्यों हेल्थ चाहिए? उन्होंने कहा है कि ताकि हमारी हेल्थ खराब ना हो। इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब अपने आप को ना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ उसको मतलब अगेन मतलब कि अचीव करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कुछ अचीव करना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए। चलिए एक और बंदा लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। भाई आप बताएं, आप अरमानी एक्सचेंज वाले जी। सर मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा हेल्थ, इन्होंने कहा अचीवमेंट, इन्होंने कहा मेंटल। ये तीनों का जो ताल्लुक है बड़ा ज़रूरी है कि आपने समझना। माशाल्लाह आप लोगों को पता है। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ कैसे होता है, ठीक है ना अंकल? ये तो हमें पता है, हमने बातें सुनी। अब ये प्रैक्टिकली प्रूफ कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में आते हैं जहाँ सेहत की बात हो, जहाँ एक्सरसाइज की बात हो, आप सबसे बड़ी चीज़ आप फितने से बच जाते हैं।
कि मैंने इस्लामिक नाम ले लिया, मैंने थोड़ा इस्लामिक टच ले लिया, ठीक है ना। अब फितना क्या है? फितना सबसे बड़ा ये है, ये नहीं है कि आपने फसाद डला दी कर दी, फितना ये है कि आपका ब्रेन पॉजिटिव एक्टिव नहीं है और आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। वो किसी भी तरह की हो सकती है। जो टाइम आप जिम में लगा के जाते हो, आप उसके बाद जब घर जाते हो आप इतना थक टूट जाते हो, यू वांट रेस्ट, तो वो जो टाइम आपने यूटिलाइज किया ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ का जो है वो आपकी करेंसी है, वो आपने गेन कर लिया। तो ये जो करेंसी है, इसको आप जितना बढ़ाते जाओगे ना, जो आपकी एक्चुअल करेंसी है जब आप बूढ़े होगे वो कम लगेगी। ये बैलेंस चल रहा है दोनों का। तो दूसरी करेंसी बढ़ानी है हमने, तो जो आपके पैसे वाली करेंसी है वो आपके काम आ जाएगी। मैं देखता हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, प्रैक्टिकली बात करते हैं, फिर हम अगले हमारे सेगमेंट पे जाते हैं। पहले तो ये कि ज़रूरत, दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें हम कौन से मुल्क समझते हैं? अमेरिकन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन है। आप अगर बाहर जाएंगे ना, कभी ज़्यादा दूर ना जाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ आपको बहुत गोरे नजर आएंगे। आप देखिएगा 50, 60, 70 साल के लोग जॉगिंग कर रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे, उनका टाइम है। और हमारे आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली 50, 60 साल वाले वैसे चलते जा रहे होंगे, हर एक पे बात कर रहे होंगे, और देखो उन्हें छोटा ड्रेस पाया उन्हें है कितना, उन्हें ये फ़र्क है, सिविलाइजेशन का फ़र्क है। उनकी स्पोर्ट्स देखिए, हमारी स्पोर्ट्स डिक्लाइन पे जा रही है, उनकी स्पोर्ट्स बढ़ती जा रही है। मैं एक शख्स को मिला 90 साल की एज, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोला सिर्फ, उसने मुझे कहा कि मैं 88, 89 मेरी एज है, आई एम गोना बी 90, मेरा टारगेट है 90 से पहले ना मैंने सारी दुनिया घूमनी है। वो जर्मन था। मैं कहा यार हमारे तो 80-90 साल में तो वैसे हम तो 40-50 में बैठ जाते हैं घर भाई कि भाई जी कुछ नहीं करना खलास। तो हमें ज़रूरत इसलिए है कि आप अगर एक्टिव रहते हैं, आपका जिस्म काम करता रहता है, तो आपका दिमाग मुस्बत काम करता है। आपके पास कोई स्किल नहीं होगा, आपके पास कोई सेहत नहीं होगी, तो आप सिर्फ नेगेटिव काम करेंगे। 14 अगस्त पे वन विलिंग क्यों होती है ही नहीं कुछ दिखाने को, फिर ऐसी हरकतों से टेंशन लें, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें एक्सरसाइज इसलिए चाहिए कि ये हमें एक स्किल बिल्ड करती है हमारे ब्रेन को। अब आ जाए टेक्निकल एस्पेक्ट पे, अब ये फिल्मी बातें बहुत होंगी, अब टेक्निकल एस्पेक्ट पे आ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हिस्से हैं आपकी एक्सरसाइज के। वार्म अप, मेन आपका वेट लिफ्टिंग है, एंड देन आपकी है रिकवरी। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप से आगाज सही होगा, इब्तिदा सही होगी तो इख्तिताम अच्छा, इब्तिदा गलत होगी तो आपका इख्तिताम जो है वो बड़ा ही गलत होगा। आपका वार्म अप क्या है? वार्म अप आप किसे कहते हैं? सर आप बताएं वार्म अप क्या है? आपने कभी सुना होगा ना वार्म अप क्या होता है? वार्म ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं सेलेक्टिव करना बिल्कुल ठीक है। देखिए वार्म अप का जो बेसिक मकसद होता है ना, आपके इंसान जो हमारा इंसान है वो खून, हम सुनते हैं खून, यार खून पैदा करना है। खून का काम क्या है? खून का काम है आपके जिस्म में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ उस ऑक्सीजन को लेके पहुँचाना। और जो ऑक्सीजन है वो ताकत है, वो ताकत है, जो ऑक्सीजन है वो ताकत है आपके जिस्म के लिए। जहाँ कहीं भी कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ कहीं भी, वहाँ आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। अभी ये भाई 2 बातें कर रहे हैं, ठीक है ना मैं से मिसाल दे रहा हूँ, मैं करते रहे कोई मसला नहीं। अब ये 2 बातें कर रहे हैं, अब इनका ब्लड फ्लो इस वक्त गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन की तरफ था। अब इन्होंने कहीं और सोचा तो इनका ब्रेन कंसंट्रेशन ऑफ वहाँ चला गया जहाँ कुछ इन्होंने सर्व करना समझ रहे? पहले ये था कि इनका ब्रेन नॉलेज लेना चाह रहा था, अब ये दे रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो आपने समझना है कि दम, जो आपका दम, आपको मजे की बात बताऊं, अरबी में दम कहते हैं ब्लड को तो हम दम कहते हैं सांस को।
तो जो खून है, खून का काम है आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देना, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई के 3 जरिए हैं। एक फ्लाइट और फाइट कहते हैं, आपको सर पता होगा फ्लाइट और फाइट का, कि मतलब आप गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं, आप भाग रहे हैं, तो आपने देखा आपके जिस्म की एक्टिविटी बढ़ जाती है, आप में एड्रेनल रश हो जाता है। दूसरा ये होता है कि ये नॉर्मली जब आप एक्टिव होते हैं या आपके मसल काम करते हैं, तो जितना ब्लड फ्लो होता है वो आपके मसल्स में चला जाता है, ठीक है, और वो मसल से जब जाके आपकी एनर्जी रिलीज होती है तो फिर उसके असरात आपकी बॉडी पे आते हैं। अब वो सारा जो सिस्टम है, मैं आपको बड़ी एक रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल टेक्निकल में चला गया तो आप सो जाओगे, ऑलरेडी आप लोगों को जवाइयाँ आ रही हैं ठीक है ना, तो आप सब सो जाओगे, तो मैं बड़ा एक रफ बता रहा हूँ। तो एक्चुअल पर्पस ऑफ बॉडी है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या ताकत या एनर्जी वो हमने अपने जिस्म के हर एक अज्जा को देनी, ताकि हम हेल्दी रह सकें। अब वार्म अप उसकी पहली सीढ़ी होती है। देखिए मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक सामान लेके आता हूँ, एक कमरे में रखता हूँ, एक मयाद है उस सामान की, 10 बाय 10 का कमरा है छोटा सा, मैं उसमें 20 बाय 20 का सामान नहीं रख सकता। मैं जगह बनाऊँ, साफ करूँगा, उसको प्रिपेयर करूँगा, फिर उसमें सामान रखना शुरू करूँगा। सेम आपकी बॉडी, सबसे पहला है वार्म अप। आप अपनी बॉडी को तैयार करते हो कि भाई रेडी हो जाओ, आप पे वजन आने वाला है, आप रेडी हो जाओ कि आपकी बॉडी कोई ना कोई एक्टिविटी करने वाली है। अब इसमें फोकस आपका क्या होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें फोकस ये नहीं होगा मेरी फैट बर्न हो जाए, मेरा ये हो जाए, उसमें सिर्फ फोकस ये होगा कि आपका ब्लड फ्लो मैक्सिमम इंक्रीज करे, यानी कि आपका जो, जिसको आप कार्डियो कहते हो ना, कार्डियो करना। क्यों कहते हैं कार्डियो? कार्डियो का मतलब क्या है? हार्ट से, कार्डियक, हार्ट से। तो आपने अपने दिल को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना है, दिल किसी के साथ लगाना नहीं है काम करवाना है ठीक है ना, ताकि आपकी बॉडी वो बेयर कर सके जो वज़न आप उस पर डालने वाले हैं। अब आ जाओ दूसरे हिस्से पे, कार्डियो समझ आ गया सबको? अच्छा, अब इसके डिफरेंट मरले हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आप रनिंग करते हो, आप जॉगिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग उसमें नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं वार्म अप, हम ये डायनामिक स्ट्रेच कर रहे हैं, ये वार्म अप है। डायनामिक स्ट्रेच और वार्म अप या कार्डियो का ताल्लुक एक दूसरे से है ज़रूर, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ हैं। जब आप स्ट्रेच करते हो, जो डायनामिक होता है कि मूवमेंट के साथ होता है, वो आप अपने मसल्स को, मसल होता है रबड़ की तरह, उसको तैयार करते हो वजन उठाने के लिए। उसका ताल्लुक आपके दिल से नहीं है, उसका ताल्लुक आपके खून से नहीं है, उसका ताल्लुक वो ऑक्सीजन लेवल को आपकी बॉडी में पहुंचाने से नहीं है। कार्डियो के लिए आपको, आप ट्रेडमिल करोगे, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ऐसे अंकल हार्ट रेट बढ़ेगा, ताकि खून ज़्यादा से ज़्यादा जाए, आपके मसल्स तक पहुँचे, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके कि अब हम कुछ ना कुछ कैरी कर सकते हैं, या हम फ्लाइट एंड फाइट के मूड में। अब आ जाती है वेट लिफ्टिंग। अच्छा, अब यहाँ बच्चे मुझे वहाँ भी बहुत पूछते हैं, स्टेरॉइड लगा लें कर लें? देखिए, आप एक्सरसाइज सेहत के लिए कर रहे हो, आपने पहले ही कह दिया था। मैं जो भी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसको आपने ज़हन में रखना है। हमने स्टार्ट किया था कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए चाहिए, सेहत के लिए, तो सेहत ही गौर होना चाहिए। आपने ऐसे स्टेप्स नहीं लेने जो आपको सेहत से दूर ले जाए। स्टेरॉइड लगाना, ग्रोथ हार्मोन लगाना, इवन के टेस्टोस्टेरोन लगाना, ये ऐसी चीज़ें जो आपको सेहत से दूर ले जाएंगी। आपने सेहतमंद रहना है, सिर्फ आपने बॉडी बिल्डर नहीं दिखना। मैंने ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर देखे हैं, मैं उनका मसल टच करता हूँ ना, बच्चों की तरह रोते हैं, क्योंकि वो सेहत नहीं है, वो सिर्फ शोश आए। एक एक्चुअली आपकी बॉडी सेहतमंद है और एक सिर्फ आप शोश आए। आपने शोशा पे नहीं जाना, आपने एक्चुअली सेहत पे जाना है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, हसन भाई भी लॉन्च कर रहे हैं एक सप्लीमेंट, आपने बिल्कुल बताया, बड़ा ज़बरदस्त वो सप्लीमेंट है। मैंने खुद ट्राई किया, मुझे भाई बता रहे थे कि मिसम ने भी ट्राई किया, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई बगैर किसी चीज़ के, बड़ा खालिस है। ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हैं, जिनका कोई बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, वो आपने यूज़ नहीं करनी। जल्दी से वेट लिफ्टिंग की तरफ आते हैं, फिर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स इंजरीज पे बात करेंगे, देन हम इसको एंड करेंगे। अब वेट लिफ्टिंग में हमारा कंसर्न है कि वज़न बढ़ाते जाओ, उठाते जाओ, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक शख्स को अपनी बॉडी पे फोकस करना है, अपनी बॉडी से बात करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप
प्लीज़ टॉक टू योर बॉडी। वो आपको बताएगी कि आप कितना वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं 20 किलो एक दिन में नहीं उठा सकता, मुझे 6 महीने लगते हैं 20 किलो उठाने में। उस 6 महीने का भी प्रोसीजर है। आपने वेट लिफ्टिंग किस तरह करनी है, किस तरह वेट बढ़ाना है, एक प्रोसीजर है, उसको आपने फॉलो करना है। आप यकदम आके डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको नीचे से चलना है। नर्सरी क्लास से शुरू होगे, 5 किलो 10 किलो इतनी कैपेसिटी आप करो। अब वेट बढ़ेगा कैसे, ये बड़ा ज़रूरी है। ये 3 हफ्ते का प्रोसीजर होता है वेट लिफ्टिंग इंक्रीज़ करने का। मैं कोई आपको यूट्यूब की बात नहीं बता रहा, ये पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 3 हफ्ता कैसे लगता है, ये मेरा तरीका है जो मैं अपने स्पोर्ट्समैन जो प्रॉपर फुटबॉलर्स हैं या मिलिट्री गाइज हैं उनको बताता हूँ। 3 हफ्ते कैसे हैं? 1 हफ्ता तो आपने अपने वेट को फिक्स करना। फिक्स का मतलब ये है कि 10 kg फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है, मैं 10 किलो, ये ट्रेनर्स के लिए भी, अगर यहाँ ट्रेनर्स बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने डायरेक्ट जाके उसको 20 से 30 किलो नहीं उठवा देना। प्रोसीजर है, 1 वीक आप उसको फिक्स करोगे वेट को 5 किलो पे या 10 किलो पे। सेकेंड वीक वो जो वेट होगा वो लाइट होना शुरू होगा। उसका मतलब क्या होगा कि अब आपका जो मसल है उसके लिए ये वेट बड़ा ही इजी और आशनाई वाला हो गया, वो समझ गया इस वेट को। थर्ड स्टेप है, थर्ड वीक में आप वेट बढ़ाओगे 5 किलो और आप चेक करोगे कि बॉडी का रिस्पॉन्स वही है जो हमारे 5 kg में था या 10 kg में था, या बॉडी डिफरेंट रिएक्ट कर रही है। अगर बेहतर है, आपको कम लगता है, आप 10 पे जा सकते हो, नहीं तो 2 पे जाओ। ये तरीका है। 20-30 किलो डायरेक्ट नहीं उठा लेना आपने जाके, इसमें ख्याल रखना है। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉस्चर आपका। आप उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, जो कि हमारे पाकिस्तान में हम कोई भी नहीं फॉलो करता। हम बाइक भी गलत चलाते हैं। हमारा बाइक, मैं हमेशा कहता था जब मैं डॉक्टर बना भी, कि हमारे जो बाइक्स बने हुए हैं वो वैसे ही पॉस्चर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। पॉस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बैठते कैसे हो, आप उठते कैसे हो, आप किस तरह सोते हो, ये बहुत मैटर करता है। इसमें बड़ा सिंपल सा एक टिप है, जल्दी से दे देता हूँ, आप सबको याद रहेगा। आपने ना, अच्छा, इसका पॉस्चर हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यार ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुब्बे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कमर दर्द होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मसल कमज़ोर हो जाएंगे। तो पॉस्चर का बड़ा क्विक टिप है, मैं जल्दी से देता हूँ। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आपने मैनेज करना है। एक लकीर है जो आपके बिल्कुल सर के सेंटर से गुजर रही है नीचे तक, आपने उससे अवे नहीं जाना किसी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में। अगर आप वज़न उठा रहे हो, आगे नहीं झुकोगे, पीछे नहीं झुकोगे, आप वज़न के हाइट पे जाओगे एंड देन यू मेक इट अप, उसको वहाँ उठा कर। आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखना। अब यही अप्लाई कर दो जिम की हर मशीन पे, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटे आपका काम खराब होगा। और हर एक्सरसाइज का जो पॉस्चर है वो फ़र्क होता है, ट्रेनर हजरात आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है। फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी, आप मूव कैसे करते हो, कितनी स्पीड है, ये भी मैटर करता है। अब कोई हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज और आपकी रिकवरी के ऊपर, जो कि मेरी एक्सपर्टी है, जिसके लिए मैं आया हूँ। वरना ये ट्रेनिंग चीज़ तो आप सुन रहे हैं, सबसे सुना है मैंने, फिर भी इस पर इसलिए बताना चाहा कि ये बड़ा ज़रूरी है ये फोकस, क्योंकि अगर ये ठीक होगा फर्स्ट 2 स्टेप, तो थर्ड स्टेप तो वैसे ही आसान है। अब रिकवरी पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं स्ट्रेचेस कर लो जाके, रिकवरी हो जाएगी। वज़न उठाया है, मसल फुल आपका जो है वो वार्म्ड अप है, फुल इस वक्त टेंशन में है, आप उसको खींच रहे हो और दबा के खींच रहे हो, वो इंजरी कर देता है, मसल फट जाता है, आम ज़बान में उसके फाइबर फट जाते हैं। तो याद रखें, जो स्ट्रेचेस होते हैं वो कभी ज़ोर से नहीं। मैं हमेशा जब पेशेंट डील करता हूँ तो मैं मजाक करता हूँ, ट्रीट द रिकवरी मसल लाइक अ गर्लफ्रेंड। उसको आपने प्यार से डील करना, उसका स्ट्रेच प्यार से करना। जितने ही उसको आराम, इत्मीनान और स्लो तरीके से करेंगे वो उतना बेहतर रिकवर करेंगे। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ बहुत कंसेप्शन है, हीट एंड कोल्ड थेरेपी। अगर तो आप बॉक्सर हो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मैच हुआ है, आपको चोटें लगी है, आपके ऊपर इंजरी है, आप फुटबॉलर हो, आप गिरे हो, तो आप कोल्ड थेरेपी पे जाओ। फिर आप हॉट नहीं करोगे क्योंकि सोजिश हो सकती है। अगर तो आपने सिंपल फाइट की है,
आपको चोट नहीं लगी, कहीं मसला मसाइल नहीं है, और सिंपल आपने वो जो जिसको आप ट्रेनिंग्स कहते हैं, तो फिर आप हॉट पे जाओगे ताकि मसल के अंदर आपका लैक्टिक एसिड अकोमोडेशन ना हो। अब यहीं से हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड अकोमोडेशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लैक्टिक एसिड क्या है? क्या करना है? दुनिया में जब भी कहीं आप एनर्जी यूज़ करते हैं, ताकत यूज़ करते हैं, उसका कचरा आता है कहीं ना कहीं। ऐसे ही है ना, गाड़ी स्मोक देती है, इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो केमिकल्स निकलते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरह बॉडी जब ऑक्सीजन यूज़ करती है तो उसका जो कचरा है, सॉरी जो मसल जो है, जब मसल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उसका कचरा लैक्टिक एसिड होता है। वो लैक्टिक एसिड आपने अपनी बॉडी से एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करना होता है या उसको वापस यूटिलाइज करना होता है ऑक्सीजन में। ये आपकी रिकवरी। अब वो किस तरह है? अगर तो आपको चोट नहीं लगी हुई तो आप हॉट थेरेपी करेंगे ताकि वो जो केमिकल आपकी बॉडी में जम गया, आपके मसल्स या फाइबर्स में जमा हुआ है, वो पिघले। आप रेस्ट करोगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समटाइम उसके बाद भी आपको तकलीफ होती है, मसल में पेन होती है, और ये बहुत शिकायत करते हैं लोग, यार मैंने जिम शुरू किया है, हफ्ता है दर्द ही नहीं जा रहा, हमने बॉक्सिंग की है यार, हफ्ता है दर्द ही नहीं जा रहा। उसके लिए फिर ट्रीटमेंट होता है, मसाजेज हैं या फिजियोथेरेपी है, वो आपने करानी है। आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। हाँ, डॉक्टर की हेल्प नहीं तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते ये सोर्सेज, तो आप खुद भी कर सकते हो। उसको हीट करो मसल को, हीट के बाद जेल है सिंपल, कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल, लेकिन ऐसी जेल ना हो जैसे विंटोजिनो जेल है वो नहीं होनी चाहिए, जिससे कोल्ड वो नहीं होनी चाहिए। आप मसल को निचली डायरेक्शन में या अपर डायरेक्शन में लेके आओगे। ये डायरेक्शन डिपेंड करती है कि कहाँ मसल है। टांग का मसल है तो हमारा मेन फोकस है कि जो लैक्टिक एसिड है, जो कचरा है, वो लीवर में जाना चाहिए, कलेजे में जाना चाहिए, ताकि लीवर से वो दोबारा ऑक्सीजन बनाएगा। तो उसका हल ये होगा कि आप टांग को ऊपर की तरफ मसाज करो, टांग को नीचे नहीं करोगे। नीचे करोगे तो लैक्टिक एसिड नीचे जाएगा, उससे सोजिश होती है। अक्सर लोग बताते हैं हमें सोजिश हो गई है पाँवों में, हमने मसाज कराई थी, हमें सोजिश हो गई है। ये बहुत सुनने में आता है, यार वेट आया था सोजिश हो गई। वो यही गलती होती है कि डायरेक्शन गलत थी, तो वो फ्लूइड तो सारा कचरा तो जम गया नीचे। आपने ऊपर करना है, हाथों पे भी ऊपर जाओगे। सिर्फ एक जगह है जहां आप नीचे की तरफ जाओगे, वो आपका चेस्ट है और आपकी शोल्डर और नेक है, इसको आप नीचे लेके आओगे ताकि लैक्टिक एसिड फ्लो बैक करे। तो ये रिकवरी है जिसको हम रिकवरी कहते हैं। रिकवरी नहीं है कि जी मसाज करा के रिलैक्स। एक्चुअल देखिए, हम कह देते हैं, जब तक आपको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होंगी ना, आपको समझ नहीं आएगी। तो रिकवरी का मकसद आपकी स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में ये है कि आपने जो लैक्टिक, जो कचरा है ना बॉडी का, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से वॉश आउट करना है एज सून एज पॉसिबल। समझ आ रही है सबको? बोर हो गए? सही से बताएं, दिल रखने के लिए कह रहे। आखिरी लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स इंजरी। इंजरी कैसे हो जाती है और उसको किस तरह डील किया जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने वजन उठाया, आपके फाइबर ब्रेक हो गए, या मैं आम जबान में कहूँ जिसको आप कहते हो खल्ली पड़ गई। अच्छा, एक और बड़ी मिसकॉन्सेप्शन, हम समझते हैं जो फटीग है वो एग्जैक्टली खल्ली है। ये मुझे बड़ा रिसेंटली पता लगा, हमारे उर्दू के बड़े एक्सपर्ट प्रोफेसर ने बताया कि नहीं जी, खल्ली एक्चुअली फाइबर के ब्रेक को कहते हैं, जिसमें फाइबर आपका ब्रेक हो गया। लैक्टिक एसिड अकोमोडेशन फ़र्क है, फटीग फ़र्क है। खैर, फाइबर ब्रेक हुआ, आपको सोजिश हो गई। बहुत सारे ट्रेनर्स को मैं जानता हूँ जो कहते हैं यार कोई मसला नहीं, दोबारा आ जाए, एक्सरसाइज करें ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको रेस्ट चाहिए, आपने रेस्ट करना है। हम जब बॉक्सिंग में जाते थे, हम बॉक्सिंग का जब बॉक्सिंग का जो आपका प्लेयर होता है उसकी नेक्स्ट फाइट का जब मामला होता है, फॉर एग्जांपल आपने फाइट कर लिया आज, 6 महीने आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 6 महीने वो बॉक्सर दोबारा रिंग में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका रिकवरी टाइम होता है 6 महीने। ये इंटरनेशनल लॉ है। अगर मैं 6 महीने पहले किसी बॉक्सर को ले आता हूँ रिंग में तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसको अलॉट ही नहीं करेंगे। वो अगर प्ले कर दिया तो वो अंडर द टेबल करेगा फिर। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर, कंबई को याद होगा एक बॉक्सर ऐसे ही था, 5 महीने हुए थे तो मुझे कंबई ने कहा कि यार क्या करना है। मैं कहा भाई नहीं, सॉरी, मैं नहीं करूँगा, इसका प्रूव ही नहीं करूँगा, इसका मुझे चाहिए ही नहीं मेडिकल टेस्ट, क्योंकि ये लॉ है। आपकी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। हर स्पोर्ट्स का अलग है। फुटबॉलर का कम है, 3 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है,
3 मंथ का मतलब नहीं कि मैच, लीग, पूरी लीग। जब वो पूरी लीग फुटबॉलर, क्योंकि चांसेस ऑफ इंजरीज लेस होता है बॉक्सिंग के निस्बत, तो लीग है, हमारी लीग होती है। एक लीग में एक बंदा आया, उसको 3 महीने बाद हमने पता है कि यार इसने लीग पूरी कर ली है, तो हम उसको बता देंगे कि यार अब तुम नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ नहीं करोगे, रेस्ट करोगे, देन यू आर रेडी टू डू। तो लास्ट है इंजरीज। इंजरीज या किसी भी तरह का आप उसको कहें कि चोट लगना, ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं कहता हूँ कि ये उसके लिए एक तोहफा है, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो पूरी जिहाद है। आप अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर लेके चल रहे हो, तो थोड़ा रिस्क तो होता है हर कहीं, इंजरीज आती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंजरी को रिकवर किया जाए, ऑन टाइम किया जाए। आप डॉक्टर की हेल्प लें उसमें। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो ट्रेनर है वो इतना वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि वो आपको इंजरी से बचा ले। उसके स्टेप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कि आपका एंगल ठीक हो, आपकी मोशन, जो रेंज ऑफ मोशन है वो बेहतर होनी चाहिए, आपकी स्पीड और फ्रिक्वेंसी ठीक होनी चाहिए, आपकी बॉडी गुड वार्म अप होनी चाहिए, तो आप इस इंजरी से बच सकते हैं। इंजरी की सूरत में आप जिम नहीं आओगे, आप रेस्ट करोगे प्रॉपर, जो उसका एक टाइम पीरियड है, वरना आप फिर कहोगे कि यार ये जिम है ही, मैं नहीं करना है, तो थका देता है। लास्ट याद रखें, मेंटल हेल्थ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और वो तब होती है जब आप डिस्ट्रैक्शन, जो आपका माइंड है उसको आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं बुराई से, वो किसी भी तरह की हो सकती है। और स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें, जो जिम है, बॉक्सिंग है, या क्रिकेट है, या फुटबॉल है, आप जो भी खेलते हो, ये सब वो डिस्ट्रैक्शन है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। ज़िंदगी में आप यकीन करें, आप पैसा अचीव कर लें, सब कर लें, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जहाँ सुकून नहीं है ना, वहाँ ना जाए, जहाँ सुकून है वहाँ जाए। समटाइम इतना शैतान का गलबा होता है, बुराई में सुकून मिलता है, वो सुकून बहुत कम टाइम का होता है, वो फुस पटाखा होता है, वो एक दफ़ा होता है, एक टाइम पे जाके वो अजाब बन जाता है। अच्छी आदतें लगाएं, सेहतमंद रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग फ्यूचर हो पाकिस्तान का। जो लोग बाहर जाते हैं, हम मानते हैं कि बाहर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कंबर भाई हैं, हसन भाई हैं, मैं उस दिन इनको कह रहा था कि सैल्यूट है, आप लोग अपनी कौम की खिदमत कर रहे हो, और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर अपनी कौम से सिंसेयर हो आप, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। मैं जो बनाऊँ यहाँ से बनाऊँ, पाकिस्तान से बनाऊँगा। अगर मैं पाकिस्तान में कामयाब नहीं हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी कामयाब हूँ। जल्दी से कोई क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इसको हम जी क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है। अभी एक नया, जैसे मेरे पास बॉक्सर कोई नया आता है, अगर उसको मैं कहता हूँ ना कि रिस्ट की गेम लगाएं, क्योंकि आपको पता है हमने जब पंच करना है तो हमें रिस्ट और एल्बो दोनों चाहिए। तो मैंने एक चीज़ नोट की है इसमें कि जब स्टार्ट में हम फॉर एग्जांपल 10 केजी का भी वेट उठाते हैं रिस्ट पे, तो हमें ख़ास तौर पे इस एरिया में, आउटसाइड एरिया में पेन्स होती हैं ज़्यादा मेरे लड़कों को, ठीक है, और जो उनकी एल्बो है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता मसल। ये हमारे लिए बड़ा इशू है रिस्ट का और इसका। ख़ास तौर पे अगर थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा कर लें, ज़्यादा नहीं, 5 केजी मिस फॉर एग्जांपल, तो वो नया बंदा जो है ना, उसके लिए बड़ा मसला होता है रिस्ट और एल्बो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, ये जो आप बॉक्सिंग की बात कर रहे हो ना, बॉक्सिंग में आपने समझना है कि आपका जो काम है वो काम ही आपका इम्पैक्ट वाला है। आपका मसल ऑलरेडी ऑन रिस्ट होता है, और जो रिस्ट मसल्स होते हैं ना आपके रिस्ट, ये बड़े वीक मसल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वीकेस्ट मसल हैं, और सबसे ज़्यादा वज़न भी इन्होंने उठाना है। स्पेशली मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पंच कर रहे हो और उस पर जर्क आता है, वाइब्रेशन होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट, जो हम यहाँ भी जब मैं होता था पीबीसी के साथ था, और जब हम अज़रबैजान गए और वहाँ हमने चैम्पियनशिप जीती, आपको याद होगा, आपको पेन होती थी, वज़न उठाते थे आप वो अलग है। उसका हल ये था कि मैं हमेशा कहता था कि ज़्यादा वज़न उठाने से ना, आपने फोकस करना है स्ट्रेचेस के ऊपर, और स्ट्रेचेस स्टैटिक हो, लॉन्ग रेंज के ऊपर। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये मसल जो है ना आपका, ये मसल जो है, ये वाइब्रेशन, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी इजीली आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक बैंड मिलता है, वो आपको मिलेगा जी, बैंड मिलता है आपका रिस्ट का, आई थिंक यहाँ पे होंगे बैंड्स, तो अच्छा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से जो बॉक्सर्स भी हैं हमारे पास, प्लस वेट लिफ्टर्स भी हैं, ये इशू हमारे सबका, तो उसमें कुछ हमें टेक्निक ऐसी स्ट्रेचिंग की बता दें जो स्टार्ट में हम करें, मतलब
1 वीक हम उसको करवाएं ताकि आप अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें बेसिकली रिस्ट के लिए आप 2 स्ट्रेच करते हो ना, ये वाला और यहाँ, ये बेसिक स्ट्रेच है, राइट। अब मज़े की बताऊँ, बॉक्सिंग के लिए ये 2 स्ट्रेच तो भाई आप कर ही रहे हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ट्विस्टिंग होती है आपकी। ट्विस्टिंग जो है ना आपकी, ट्विस्टिंग जो स्ट्रेच है आपका, ये आपकी वाइब्रेशन के लिए आपके बेहतर है, जो आपकी वाइब्रेशन के एफर्ट को बचाएगी। क्यों? क्योंकि जब फाइबर करता है ना ट्विस्ट, वो ना नीचे जाता है वो ना आप जाता है, वो शॉर्टन होता है। ठीक है, आप समझते हो मैंने पंच किया है तो फाइबर जो है वो नहीं, वो नीचे नहीं जाएगा, वो अप नहीं जाएगा, वो शॉर्टन होगा, क्योंकि वाइब्रेशन आगे से आ रही है, आपको इम्पैक्ट आगे से आ रहा है। तो आपने ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेचेस करनी है। जब आप ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेचेस करोगे ना, इंशाल्लाह विद द टाइम आपको पेन नहीं आएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वेट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी रिस्ट काबिल बर्दाश्त नहीं कर रही 10 kg, आप 10 kg का वार्म अप कर रहे हो, वो गलत है। तो मिनिमम वेट से स्टार्ट करना मिनिमम वेट से स्टार्ट करना है, चाहे 2 से 3 kg हो। वो अक्सर मैं भी कहता हूँ कि यार अब मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, आप बॉक्सिंग करते हैं, अब दोनों सीरियस हैं। तो जी। लेकिन वो हसन भाई का इशू है, उनका सेम मैंने क्वेश्चन किया, पंच करने से या वैसे रिस्ट का अब अक्सर एल्बो की बात अच्छा, कर रहे हो आप। ये हमने हिट की या हमने इसको मूव किया, जैसे ये मूव किया तो यहाँ पेन शुरू हो गया। इस पेन अब इधर ही मैं आ रहा हूँ। अच्छा देखें, ये आपने जो रिस्ट की बात की तो रिस्ट का हो गया, अब एल्बो आ जाता है, ये भी टेंडन है आपका एल्बो का। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बड़ी मशहूर आपने सुनी होगी टेनिस एल्बो, ठीक है ना, या टेंडनाइटिस। समटाइम क्या होता है, आपके जो फाइबर हैं उसमें इल्तिहाब अरबिक में कहते हैं, और वैसे इल्तिहाब भी लिटरेचरली पाक उर्दू का भी वर्ड है, या सोजिश हो जाती है। इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। और आपको पता है ये जो ये फाइबर्स होते हैं ना यहाँ पे, जो आपके कोने में होते हैं हसन भाई, इनकी सोजिश सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें फाइबर में आपका जो कचरा को या अडेजिव टिश्यू को वो स्टक हो जाता है। वो आपको नए प्रॉब्लम से नहीं हो रहा, वो आपको पुराने प्रॉब्लम से हो रहा है। आप समझ रहे हैं, जो पहले ही है, हाँ नए से वो सामने वाजे हो रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको उस पर थोड़ी सी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि यार कहाँ पे कौन सा फाइबर डैमेज्ड है, या वहाँ के ऊपर अडेजिव टिश्यू है या नॉट है। वो हमें क्लियर करेंगे, आपको दोबारा तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, इसका हमें कोई ऐसा मसाज का तरीके, जैसे आपने इसका बताया, ठीक है अपवर्ड करें। यार आप चाहते हो मैं फिजियोथेरेपिस्ट की रोज़ी बंद कर दूँ? आपको ये बता दो करना कैसे? मेरी बात सुन, मैं चाहता ये हूं, मजाक मैं कर बाहर रहा से हूँ। इसलिए आया हूं कि मेरे नहीं, लोगों नहीं, को मैं मिले मजाक। knowledge। अच्छा देखिए, आप बताओ, मैं उसको बता देता हूँ। ऐसा तरीका बताएं, शॉर्टकट तरीका, बात सीधी। आप बाहर हैं इस टाइम, हम पाकिस्तान में, हमें और बड़े मसले हैं, अच्छा। हमारे दिमाग में बिलों के मसले, घरों के मसले चल रहे हैं। हमें नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बताएं कि जिसके अंदर हम अपने सर मसले के लिए रिकवर। बिल्कुल शॉर्ट ये है कि आपने जो आपकी कोनी है ना, बड़े मैं आपको एक बड़ा एक जिसको कहेंगे ना बहुत ही लेमैन टर्म में बता रहा हूँ। लेमैन का ये है कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ जाएगा, अगर वो डॉक्टर नहीं है वो भी समझ जाएगा। ये आपकी ये कोनी है, इसकी दोनों तरफ आपकी अटैचमेंट है मसल की। कोने में सेंटर में अटैचमेंट कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है, अल्लाह ताला ने बनाया ऐसे। क्योंकि अगर सेंटर में होती तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लगती है, करंट लगता है ना जब लगती है वहाँ पे असाब गुजरे हो, आपके असाब यानी कि नर्व्स गुजरी होती, ज़्यादा अटैचमेंट है आपकी साइड्स पे इस बोन की। तो जो एग्जैक्टली इधर से ये जो आपकी साइड्स है ना, आपने इसको मसाज करना है, साइड्स को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो आपका सेंटर है, ये जो आपका ट्रायंगल है ना यहाँ पे, ये बड़ा, ये जब मेडिकली आप कट करके देखते हो ये ट्रायंगल होता है, फोसा इसको बोलते हैं। ये आपने क्लियर करना है, यहाँ पे कचरा फंसता है और आपके फाइबर जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती प्रॉपर मूव करने की। अच्छा, इसकी सबसे जो है, हम तो आप लोगों से भी कुछ सवाल पूछ लो, मैं ये कहूँगा। मैं लोगों से पूछे हुए आपको कहा कि जो मालिशियों से हम कराते हैं ना, वो बाजू पकड़ लेता है डाउनवर्ड, क्या यहाँ पे जो यही मसला। अच्छा, इसमें आपको बात तो ये डाउनवर्ड और अपवर्ड का सीन है ना, मैंने आपको पहले बताया। अगर तो आप थके हुए हैं और आपको पेन हो रही है, थकावट से हो गई है, फिर तो आपने इसको अपवर्ड ही रखना है ताकि फ्लो लिवर की तरफ जाए। अगर इंजरी है देन बहुत इंटरेस्टिंग है, ना नीचे ना आप उसको राउंड करोगे, आप फाइबर को राउंड करोगे, क्योंकि कचरा जब इंजरी होती है तो इमीडिएटली बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, फाइबर टूटता है, ब्लड इकट्ठा होता है, वो सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको आपने निकालना होता है। उसके लिए नीचे ऊपर से काम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पत्थर बना होता है, उसको ब्रेक करना होता है आपने। फिर आप उसको मूव करते हो राउंड, लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर इंजरीज होती
क्वेश्चन प्लीज, किसी का सवाल है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी। एक क्वेश्चन भी और एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको ये बताएं कि थेरेपिस्ट जैसे आप हैं उसमें और मालिशी में बहुत फ़र्क है, और अवॉइड करें, और हमें मालिशी से दूर रहना चाहिए, और थेरेपी हमें कब करवानी चाहिए ये आप ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ एक फ़िलासफ़ी पता नहीं दिमाग में बैठी हुई है कि जितना हम वेट उठाएंगे उतना हम बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर बनेंगे, और उससे डैमेज हो जाते हैं आपके मसल, और अक्सर यही होता है। तो उनको ये बताएं कि भी एक प्रॉपर तरीका यही है कि स्लो एंड स्टडी। बहुत बहुत अच्छा सवाल। और ये देखें, प्रोफेशनल आदमी का ये होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर रहे थे। ये बहुत अच्छा सवाल है कि मालिशी और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फ़र्क है, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, अरबी तो वो कई बार कॉल करते, हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू डॉक्टर, आई नीड मसाज वो भी ये समझते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा, मैं कोई पता नहीं और क्लिप होगा, 2019 में मुझे बुलाया मजाक क्राफ्ट शो में, तो वहाँ मुझे मजाक करते रहे मालिशी मालिशी करके। तो मैं, ये फ़र्क बड़ा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मसाज है कहाँ रिकवरी है। अच्छा, आपकी मैंने दो चीज़ें बोली हैं, मसाज और रिकवरी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, मसाज आपकी कार की, मैं कार से मिसाल देता हूँ, आप समझ जाओगे, बड़ी रफ में जाते हैं। आप जाके सर्विस करा ली आपने कार, ठीक है जी, क्लीन करा ली कार, धुलवा ली आपने। वंस अ मंथ आप जाते हो, ट्यून कराते हो, ऑयल चेंज कराते हो, ठीक है। कभी कार में कोई एरर आ जाता है, मैकेनिक चाहिए। यही फ़र्क है मसाज और फिजियोथेरेपी का लेवल में। जो टेक्निकल इशू है, जो मेडिकल इशू है, जो पैथोलॉजिकल इशू है, जिसमें आपको तकलीफ है, पेन है, दर्द है, थकावट की वजह से आप काम नहीं कर रहे, आपकी प्रोग्रेस नहीं आ रही, वो मसाज से हल नहीं, कभी भी नहीं हल होगा। उसके लिए डॉक्टर चाहिए। और हम भी जो मसाज करते हैं उसको मसाज नहीं कहते, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन फ़र्क होती है। मैंने अभी आपको फ़र्क बता दिया, एक नीचे डायरेक्शन, एक आपका कहीं राउंड है। अब एक मसाज वाले को क्या पता कि मैंने कहाँ अप लेके जाना है, कहाँ डाउन, इसलिए मसाज के बाद आप कहते हैं सोजिश हो गई, दर्द बढ़ गया। तो ये एक डॉक्टर की फील्ड है। मेरे पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 5 साल का ये कोर्स है, इसमें हमने सीखा है कि फिजिकली हमने कैसे आपको ठीक करना है। लास्ट थिंग, जो कि आपका सवाल का हिस्सा है कि ज़रूरत कब है। दर्द, आपकी प्रोग्रेस रुक गई, आपको शुगर है और आपके मसल में पेन है, वो 1 महीने से नहीं जा रही। आप वजन उठाते हैं, दर्द होता है, नहीं खत्म हो रहा, जिससे आपका काम ही नहीं कर पा रहा, ये टेक्निकल इशू है। इसके लिए मसाज से आपका मसला हल नहीं होता, आपको फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। और एक और बात बताओ, यहाँ जो शख्स फिजियोथेरेपी में आपको सिर्फ मशीन लगा के छोड़ दे और जी आओ जी मैं तो वो ड्राई निडल कर देते हैं, ऑक्यूपेंचर, वो फिजियोथेरेपी नहीं। फिजियोथेरेपी, अगर कोई डॉक्टर आपको मैनुअल थेरेपी नहीं करता, उठ जाए वहाँ से, उसका भाई तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। मैनुअल थेरेपी 70% आपको फर्क देगी, 30% मशीन और मसाज वगैरह जो भी आप आएंगे। नेक्स्ट, कोई और किसी ने क्वेश्चन करना? किसी और को कोई क्वेश्चन करना है? हमजा पिक कर, जी हसन भाई जाके पिक कर लो, हमजा फैमिली को पिक कर ले। तो अस्सलाम वालेकुम, पिक कर लेना, पिक करके ले आ, पिक करके ले आ। मैं हाँ पिक कर ले, ओके ओके, मैं कह रहा हूँ जी जी हसन भाई। बाकी तो आपने ब्रीफ कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है हसन भाई। ओके, या आई थिंक सेकंड। ओके जी जी हसन भाई प्लीज। समर भाई, इसमें जो है ना जिम में अक्सर तकरीबन हर दूसरे लड़के को जो है ना बैक की इंजरी होती है। ठीक है, हम तो अपने हिसाब से उनको गाइड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी कर लेते हैं। तकरीबन कोई डेड लिफ्ट कर रहा है उसमें हो रही है, सबसे ज़्यादा तो डेड लिफ्ट में है। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्वाट्स करते हैं हैवी वेट के साथ उसमें, या फिर बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं विंग्स की, जिसमें टी बार एक मशीन है उस एंगल्स में लगा रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। तो आप ज़रा अपने जो है तरीके से हमें ज़रा गाइड करें और बताएं लोगों को, ताकि वो जो है ना ये मसला हल हो सके। जिम में सबसे ज़्यादा असल भाई ये कंप्लेन आती है जी। आपको पता है नज़ला ज़ुकाम के बाद जो दुनिया में दूसरे नंबर पे लोग सबसे ज़्यादा एडमिट होते हैं ना हॉस्पिटल में, बैक पेन की वजह से।
अच्छा, इसमें सबसे पहले हम पीछे जाते हैं। पहला तो है पॉस्चर। आपने वेट कैसे लिफ्ट किया, आप सारा दिन रहते कैसे? मैं सारा दिन ऐसे चलता हूँ, तो जिम आके मैं सीधा वेट चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। मेरी बैक जो है, बैक मसल्स वो बेर ही नहीं करेंगे, उसका पॉस्चर ही है नीचे। ये तो एक कॉमन होगी। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है कमर दर्द, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है टेम्परेचर चेंज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको दबा के पसीना आया हुआ, सीधा एसी में खड़े होकर आप पसीना सुखा रहे हैं। मसल में सेंसर होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है मसल, ठीक है, ऐसे स्क्वीज करता है वो, जैसे रगड़ होता है। जब गर्मी होती है आपका मसल सेंसर नेचुरली आपका रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। जब ठंड होती है आप क्या करते हो, राइट? तो नेचुरली आपकी मसल स्क्वीज करते हैं। अब जब यकदम से ये प्रोसेस होता है ना गर्मी सर्दी का, वो मसल बेचारा ना खुलता है ना कम होता है, वो एक पोजीशन में स्टिफ हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रॉमा आता है, उसको पता नहीं लगता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप पसीने में हैं फुल और आप जाके सीधा एसी में खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी रीज़न है जिससे आपको मसल का, जिसको आप कहेंगे कि कुड़ुल पड़ जाता है कि आप कहेंगे कमर में दर्द हो गया, चुप पड़ जाता है। तीसरी रीज़न है स्मोकिंग, लाइफस्टाइल। ये बहुत मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाते पीते क्या हो, ये बहुत मैटर करता है। आपके मसल्स हेल्दी हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जिसमें मैं लास्ट में ये कहूँगा, हमारे स्पेशली पाकिस्तान में, वो हमारी सवारियाँ हैं, हमारी रोड स्पीड ब्रेकर्स, ये वो तो क्वेश्चन नहीं जाता है, लेकिन एजुकेट करना जरूरी है। बच्चे बाइक चलाते हैं, भगाते हैं, जंपों से गुजरते हैं ज़ोर ज़ोर से, ऑब्वियसली मसल पे इफेक्ट आता है, और उसमें कोई इंजरी वगैरह हो तो वो भी एक रीज़न बन जाती है कि जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो वो फिर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये 3 बेसिक रीजंस हैं जो कमर दर्द के लिए, तो इनको अवॉइड करें। जी, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में तकरीबन और जो हम देख रहे हैं आम रूटीन में, जो लोग भी अपना टेस्ट करवाते हैं तो प्री डायबिटिक निकल रहे हैं, मोस्टली प्री डायबिटिक है ना। ठीक है। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हार्ट का भी इशू होता है उन्हें ट्रेडमिल वगैरह करने के लिए, तो लेकिन डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप ट्रेडमिल भी करें, कार्डियो भी करें और वेट लिफ्टिंग भी करें। तो प्री डायबिटिक का आप क्या कहते हैं, वो क्या करना चाहिए ज़्यादा उन्हें? बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ इस वक्त बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ज़ाती, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो हमारे खाने, हमारा खाना पीना बहुत ख़राब है पाकिस्तान में। और अब रिसेंट जो मैं देखता हूँ वो मेंटल स्ट्रेस बहुत है। तो प्री डायबिटिक के लिए आप सही कह रहे हो, एक्सरसाइज आप करें, वेट लिफ्टिंग करें, लेकिन जो भी यहाँ पे हसन भाई, ये आपको मेक श्योर करना चाहिए, जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक आता है आपके पास, उसकी आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। उसको सांस की तकलीफ तो नहीं होती। अब आप डॉक्टर कह रहे हैं उसको कि जा तू, अच्छा एक और बड़ा, अब डायबिटिक है, आपने ना 10 किलोमीटर वॉक करनी, अब वो मर जाएगा उसमें आपने उसकी कैपेसिटी देखनी है, कितनी कैपेसिटी है, वो कर भी सकता है 10 किलोमीटर। तो ये स्लो प्रोसेस होता है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन एक सीक्वेंस से करें। आपकी हिस्ट्री, आपकी ब्लड रिपोर्ट सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, ताकि पता हो कि आपका दिल कितना कोई वेट या कार्डियो बर्दाश्त कर सकता है। बट करनी चाहिए एक्सरसाइज तो मस्त है, क्योंकि काम यही है, आपकी जितनी शुगर यूटिलाइज होगी एक्सरसाइज से, ग्रोथ हार्मोन से, या आपके जितने भी जो हार्मोन बॉडी चेंज करती है स्पेशली एक्सरसाइज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूटिलाइजेशन होगी बॉडी में, आपकी मसल को जाके शुगर लगेगी, एनर्जी आएगी। उसी से यही सिस्टम है ना आपका एनर्जी सिस्टम, तो शुगर है, ऑक्सीजन है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन फ़र्क हैं एक नॉर्मल आदमी से। आपने ये नहीं समझना कि मैं नॉर्मल हूँ, कोई नॉर्मल बंदा अगर इतना वजन करा तो मैं भी उठा लूँगा, नहीं। आपने स्लो प्रोसेस से जाना। इसका ये है कि आप पहले अपने ट्रेनर से मिल सकते हैं और स्टार्ट स्लोली। जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फैट पर्सन जो पीपल है, मतलब वेट तो लूज हो गया, अगेन उसको मेंटेन मतलब कैसे रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पे मैंने करना था। ये बहुत अच्छा सवाल है। आखिरी बच्चों सारे सुन लो, वेट रिडक्शन कहाँ आती है। मैं आपकी इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल दूंगा। आपका बैंक अकाउंट है, उसमें 10 लाख पड़ा हुआ है, और आपकी इनकम जो है वो 15 लाख आ रही है, ठीक है। आपका खर्चा जो है वो 12 लाख है, तो आप 3 लाख पे बच जाते हो। ऐसे ही वो 3 लाख ठीक है, लेकिन अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जब मैं एग्जांपल देता हूँ तो लोग कहते हैं तो बड़ी पॉजिटिव एग्जांपल है, अकाउंट बढ़ रहा है लेकिन इसको आपने बाद में, मैं इसको समझाऊंगा। अब आपकी इनकम 50 लाख है,
बैंक में भी 10 लाख पड़ा हुआ है, खर्चा आपका सिर्फ 20 लाख है, तो आप रिच अमीर होते जाओगे ना, कैलोरीज बढ़ती जाएंगी। इसी तरह आपका फैट और बॉडी है, आपने जितना जितना कमाया है उसको खर्च करना है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखने बस। तो यही कैलोरीज की एग्जांपल है, ठीक है ना। आपने 1200 खा लिया तो आपकी कैपेसिटी मिनिमम 800-900 की खर्च करने की होनी चाहिए। 300 तो चाहिए ना, बॉडी आपकी एनर्जी तो मांगती है ना। ऐसे ही है। अब आप खा रहे हो 3000, एक्सरसाइज कर रहे हो 800, वो 2000 फिर बच रही है कैलोरी। तो वो कैलोरी काउंटर आप रखिए। कैलोरीज डेफिसिट करनी कैलोरीज पड़ेगी। को आपने मेंटेन करना है सारी बिल्कुल जिंदगी। ऐसे ही। मीठा खाएं, कुछ भी खाएं, एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको बैलेंस डाइट करते हैं। मैं मीठा नहीं मना करता मरीजों को, मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी आप संभाल लेना। अब तुझे सारी मिठाई खा रहे हो तो वो भी गलत है। बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत आ रही है क्योंकि हमारे तो इंशाल्लाह बाकी है कि आप लोग कोई सवाल के बाद समझ होंगे तो मैं तो कोई हम मुझे बता सकते हैं, समझने से कर सकते हैं। एक और आप लोगों की फैसिलिटी है, आप सब वी आर लाइक फैमिली बॉडी क्राफ्ट एंड टाइगर बॉक्सिंग फैमिली। किसी का कोई इशू है, किसी की फैमिली का इशू है, एक्सरे कोई भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। अगर पूछना चाहिए किसी का कोई इशू होगा तो हमसे पेशेंट वापस लेकर के चला जाए या भेजिए भी जाएगा या किसी जाता होगा तो हम इससे कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आप सबका। स्वागत है मेरे भाई जावेद भाई, हसन भाई, और थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक यू। सुबह दबा के जिम करेंगे। बस कल जा। हाँ सर जी, देख के जाना। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना है। दरअसल मैंने अभी जी 29 kg वेट लूज किया है। 7 बेसिकली मैं कहता हूँ कि मैं यकीन जाने के स्टिल मैंने कैलोरीज इतनी कम मतलब ना होने के बराबर ले भी फर्स्ट टाइम आई है। मैंने 6.67 आप करें, बिल्कुल एक्सरसाइज करें, खाना भी कंट्रोल करें। 7 मंथ है और ये स्टिल जो भी ये मेरे चल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत आसान है। कोलेस्ट्रॉल आप खाना कंट्रोल करोगे वैसे चला जाएगा। हाँ, शुगर प्रॉब्लम है, शुगर आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो आपका चला जाएगा। पानी साफ